हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना पिछला जो लेक्चर पढ़ा था वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और अभी आज हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 जे के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसमें कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर will cease to be enforceable by law become void when it cease to be enforceable। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनलॉफुल है, लॉ के मुताबिक नहीं है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अभी हम इस देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को ये भी कह सकते हैं कि वॉइड का मतलब ये होता है नॉट बाइंडिंग इन लॉ। रीजंस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रीजंस किस वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि बनाते वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दरमियान में आ गई कि सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि उसके दरमियान में ही ऐसी बातें आ गई कि वो इम्पॉसिबल हो गया करने के लिए। सेकंड में कहता है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, यानी कि जब बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल था लेकिन बाद में वो इलीगल हो गया कुछ पॉइंट्स की वजह से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स जो है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। सेकंड कहता है क्रिएट्स नो लीगल राइट्स। फिर थर्ड कहता है क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑन एनी पार्टी। फोर्थ कहता है कि नो कंपनसेशन कैन बी पेड टू एनी पार्टी। फिर फिफ्थ में है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की अगर नेचर अगेंस्ट लॉ है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। यानी कि एक तो ये नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, दूसरा कोई राइट क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही पार्टीज को ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, और इसमें कंपनसेशन भी पे नहीं करनी होती। और अगर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की नेचर लॉ के अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ये वॉइड के अंदर ही आएगा। इसकी एग्जांपल्स में है कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज दियर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ के ऑप्शन पे, लेकिन दूसरी पार्टीज़ के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो उसको जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया गया। फिर अभी हम देखते हैं रीजंस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। रीजंस है कि कंसेंट इज़ नॉट फ्री, यानी कि कंसेंट जो है फ्री नहीं थी। सेकंड में कहता है कि प्रोमिसर इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसी, यानी कि प्रोमिसर जो है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से प्रोमिसी रोक रहा है। थर्ड में कहता है प्रोमिसर फेल टू परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी प्रोमिसर जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है वो स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म ही नहीं किया, टाइम एक्सपायर हो गया तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके फीचर्स देखते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स जो है इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। सेकंड में कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड बाय अ पार्टी राइटफुल एंड कैन आल्सो रिसीव द कंपनसेशन, यानी इसमें क्या होगा अगर एक पार्टी रिवोक करती है तो वो वाली पार्टी जो है कंपनसेशन भी लेगी। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुज कंसेंट इज काज, यानी कि उसकी कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो वॉइडेबल वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा उस पर्सन की साइड से। फोर्थ पे कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टीज हु क्लेम दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन और फ्रॉड, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे आएगा जब वो कहेगा कि उससे जो कंसेंट ली गई कोअर्शन के अंदर ली गई या फ्रॉड से ली गई। अगर इंस्टेंस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। या एग्रीमेंट अंडर अनडू इन्फ्लुएंस या अंडर फ्रॉड या कोअर्जन या माइनर है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जितने भी नीचे बताए हुए हैं तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। अब डिफरेंट बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है एज टू इन्फोर्सिबिलिटी।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट इन्फोर्सिबल है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी इट इज़ इन्फोर्सिबल। फिर सेकंड जो है इसमें कहता है एज टू ऑब्जेक्शन, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ ऑब्जेक्शन यूज्ड बाय पार्टीज, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर थर्ड में है एज टू कंपनसेशन, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दिया जाए और उसको ब्रीच कर दिया जाए। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी जो है कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी अगर इन्फोर्सिबल है तो वो फिर बाद में क्लेम कर सकती है कंपनसेशन के लिए। फोर्थ में टाइम फैक्टर, अगर टाइम फैक्टर जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इट सेल्फ इन द बिगनिंग, यानी कि अगर वॉइड है इन सेल्फ इन द बिगनिंग तो टाइम फैक्टर कोई भी मायने नहीं रखेगा। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो शुरू में वो वैलिड था अनटिल एट दैट टाइम व्हेन इट इज़ अवॉइडेड, तो जब टाइम फैक्टर अगर शुरू में टाइम फैक्टर मायने रखेगा क्योंकि शुरू में ये वैलिड था, लेकिन तब तक जब तक अगर उसको वॉइड ना करार दिया जाए। फिर लीगल इफेक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का लीगल इफेक्ट जो है कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो वॉइड करार दिया है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इफेक्ट है जब तक इसको अवॉइड ना किया जाए अनटिल व्हेन इट इज़ अवॉइडेड।